वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा सेकंड क्लास का इंग्लिश का फर्स्ट लेसन है फोर फ्रेंड्स ट्रू फ्रेंड्स। क्या है फर्स्ट लेसन? ट्रू फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसका एक पेज पढ़ा था इस लेसन का, जिसमें क्या होता है कि चार दोस्त होते हैं जिनका नाम है ए माउस, ए क्रो, ए डियर एंड ए टोर्टोइज। तो चार दोस्त होते हैं इस लेसन में, एक चूहा, एक कौवा, एक हिरन और एक कछुआ। तो चार दोस्त होते हैं। जब वो पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे हैं तो कछुआ क्या है, एक शिकारी के जाल में फंस जाता है। तो उन्हें एक अजनबी सी आवाज़ सुनती है जो एक कछुए की होती है, उनके दोस्त की होती है। तो वो शौक हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। तो आगे इस लेसन को हमने क्या किया था, यहाँ तक पढ़ा था, फर्स्ट पेज तक पढ़ा था। आज हम इसका सेकंड जो पेज है वो स्टार्ट करते हैं। लेसन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ही टोल्ड द डियर एंड द क्रो अबाउट हिज प्लान। तो जो चूहे ने एक प्लान बनाया तो वो किसको बताता है? हिरन को और कोए को उस प्लान के बारे में बताता है। द थ्री फ्रेंड्स वर रेडी टू हेल्प देयर फ्रेंड द टोर्टोइज। और तीन जो दोस्त थे वो तीनों के तीनों जो टोर्टोइज जाल में शिकारी के फंस चुका था उसकी सहायता करने के लिए, हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। द डियर वेंट नियर द टोर्टोइज। जो हिरन है वो किसके पास जाता है? टोर्टोइज के नजदीक जाता है। ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड एंड pretended टू बी डेड। और वह ग्राउंड पे लेट जाता है और किस चीज की एक्टिंग करता है? मरने की एक्टिंग करता है। जैसे ऐसे वो लेट जाता है जैसे कि कोई देखे तो मरा हुआ है जैसे। द क्रो फ्लू टुवर्ड द डियर एंड pretended टू पिक एट हिम। जो क्रो है वो उसके जो हिरन है उसके ऊपर उड़ता है, उसके नजदीक उड़ता है और क्या करता है, जो एक्टिंग करता है जैसे पत्थर फेंक रहा है, कुछ उस पे फेंक रहा है, इस तरह की एक्टिंग करता है। द हंटर पिक्ड हिम हिज नेट विद द टोर्टोइज इनसाइड। जो हंटर है वो जो नेट है अपना जिसमें कछुआ फंस चुका है उसको उठाता है ले जाने के लिए। एज ही स्टार्टेड वॉकिंग होम ही सा ए डियर। जैसे ही वो घर जाने के लिए चलता है, स्टार्ट होता है, ही सा ए डियर, तो वह हिरन को देखता है। दिस इज ए डीड हियर, लेट मी टाक इट होम ही थॉट। वो सोचता है कि यह हिरन मरा हुआ है, इसको भी मैं घर ले जाता हूँ। ही पुट डाउन द नेट एंड वॉक टुवर्ड द डियर। वो अपना जो जाल है उसको नीचे रख देता है और हिरन की तरफ चल पड़ता है। द क्रो फ्लू राउंड एंड राउंड ओवर द डियर। जो क्रो है वो राउंड राउंड गोल गोल उड़ रहा है, किसके ऊपर? हिरन के आसपास, हिरन के ऊपर। ही फ्लैप्ड हिज विंग एंड डिड नॉट लेट द हंटर गो नियर हिम। और जो अपनी कोआ है, अपनी जो पंख है वो फैला लेता है और वो उस हंटर को, शिकारी को हिरन के नजदीक नहीं जाने देता। द माउस क्रेप्ट अप टू द टोर्टोइज एंड स्टार्टेड बाइटिंग द नेट विद हिज शार्प टीथ। जो चूहा है वो धीरे से टोर्टोइज जो नेट में फंसा हुआ है, जाल में फंसा है, उसके नजदीक जाता है और क्या कर देता है? बाइटिंग द नेट, और जाल को काटना स्टार्ट कर देता है। किसके द्वारा? हिज शार्प, अपने तीखे दांतों के द्वारा। वाइल द क्रो केप्ट द हंटर बिजी। तब जो क्रो है उसका क्या काम था? वह हंटर को, शिकारी को बिजी रख रहा था, व्यस्त रखता था, इसके चारों तरफ उड़ रहा था, पंख फैला रहा था, डरा रहा था उसको। इस तरीके से उस हंटर को क्या रख रहा था? बिजी रख रहा था। द माउस सेट द टोर्टोइज फ्री। इतने में माउस ने क्या, चूहे ने क्या किया? टोर्टोइज जो कछुआ है उसको फ्री कर दिया। कैसे फ्री किया? उसके अपने तीखे दांतों से जाल को काट दिया। वंस द टोर्टोइज हैड एस्केप्ड द क्रो लेट आउट ए लाउड का एंड फ्लू अवे। दो एक बार फिर से टोर्टोइज जो है वह बचने में सफल हो गया और जो क्रो है उसने जोर से कांव कांव किया और उड़ गया। द डियर टू गोट अप एंड रन अवे क्विकली, द हंटर वाज स्टन्ड। जो डियर है, हिरन है, ये देखो लेटा पड़ा है, यह भी क्या करता है? जब टोर्टोइज जो आजाद हो जाता है, फ्री हो जाता है, तो यह हिरन भी उठ खड़ा होता है और जल्दी से फास्टली
क्विकली भाग जाता है वहां से। द हंटर वाज स्टन्ड, जो शिकारी है, हंटर है, वह शोक रह जाता है, हैरान रह जाता है। ही वेंट बैक टू द टर्टोइज, वह सब यह घटित होने के बाद फिर से टर्टोइज जो जाल में फंसा पड़ा था, छोड़ के आया था, उस स्थान पे वह वापस जाता है। बट ही फाउंड दैट द नेट वाज टॉर्न एंड द टर्टोइज हैड गॉन, तो वह क्या पाता है वहां पे, जो नेट है वो फटा पड़ा है और टर्टोइज है वो जा चुका है, कछुआ जा चुका है। दोज एनिमल वर क्लेवर, वह क्या सोचता है कि ये जो एनिमल्स थे, ये पशु थे, वो बहुत ही चालाक थे। इफ ओनली आई हैड नॉट बीन सो ग्रीडी ही थॉट, और वह सोचता है कि मुझे ज्यादा लालची, ग्रीडी नहीं होना चाहिए था। द फोर फ्रेंड मेट अगेन अंडर द ट्री, जो चार दोस्त हैं वो फिर से एक पेड़ के नीचे मिलते हैं। दे वर हैप्पी दैट दे हैड ट्रिक द हंटर, वे बहुत खुश हैं। किस लिए खुश हैं? कि उन्होंने एक शिकारी को ट्रिक कर दिया। क्या कर दिया? बेवकूफ बना दिया, मूर्ख बना दिया। दे वर ट्रू फ्रेंड्स, वे सच्चे दोस्त थे। हु ऑलवेज हेल्प ईच अदर, और हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते थे। तो इस प्रकार कुछ मीनिंग निकल के आते हैं, वर्ड मीनिंग निकल के आते हैं इस लेसन से। ट्रैप्ड, काट, ट्रैप्ड जाल के द्वारा पकड़ना या कैच कर लेना। प्रिटेंडिंग, एक्टेड, किसी चीज को एक्ट करना, किसी चीज का झूठा नाटक करना। पैक, हिट विद ए बिक, कुछ चोंच के द्वारा फेंकना या मारना। फ्लैप्ड, मूव विद विंग वेरी फास्ट, फ्लैप्ड क्या होता है? अपनी पंखों को फैलाना और जल्दी जल्दी घूमना। क्रैप्ड अप, क्राउड स्लोली एंड क्विकली, जो क्रैप्ड अप तो है धीरे धीरे रेंगना और क्वाइटली, चुपके से। क्राउड स्लोली एंड क्वाइटली, तो क्या होता है? उसको धीरे धीरे रेंगना और चुपके से। स्टन्ड, शॉक्ड, हैरान हो जाना। ग्रीडी, नेवर सेटिस्फाइड, लालची, जो सेटिस्फाई नहीं होता। ट्रिक्ड, मैड ए फुल ऑफ समवन, तो हमें क्या है? किसी को मूर्ख बनाना, ट्रिक्ड। इस तरीके से इन मीनिंग्स का अर्थ निकलता है। टिक द करेक्ट आंसर, इन क्वेश्चन के 1 2 3 के हमने करेक्ट आंसर के टिक करना है। तो पहला क्या है? इन ए फिलअप देयर लिव्ड 4 फ्रेंड्स, तो जो चार दोस्त थे वो कहाँ रहते थे? पार्क में रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे, या हाउस में रहते थे? कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट में। क्या आ जाएगा यहाँ पे? इसको टिक कर देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे? फॉरेस्ट। नेक्स्ट, वाज ट्रैप्ड इन ए हंटर्स नेट, तो हंटर का नेट था वो उसमें कौन फंस गया था? डियर फंसा था, करो फंसा था, या टर्टोइज? तो कौन फंसा था? टर्टोइज। क्या आ जाएगा यहाँ पे? टर्टोइज। नेक्स्ट, द हंटर थॉट द डियर इज, दो हंटर था उसने क्या सोचा? सोए हुए, लेटे हुए हिरन के बारे में क्या सोचा? फ्रेंडली लिव डिड, तो क्या सोचा? मरा हुआ सोचा, डिड। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो आज का हमारा होमवर्क यही रहेगा कि इस लेसन में से जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको निकाल कर हम कॉपी पे राइट करेंगे, और जो मैंने मीनिंग बताए हैं उनको लर्न करेंगे, और जो क्वेश्चन किए हैं उनको भी लर्न करेंगे और फिल करेंगे। थैंक यू।